तो आज हम बहुत दिनों के बाद ये सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग करे हुए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अभी हम कंटिन्यू करें। ठीक है। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर 8 करने वाले हैं, जो कि है सुदामा चरित। और आपके अभी टेस्ट भी शुरू हो गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके। और अगर आपको इसका चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कैसा भी लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो अभी देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। यहाँ पे ये चैप्टर का नाम है सुदामा चरित, जो कि पता ही होंगे आप, श्री कृष्ण के दोस्त हैं। ठीक है। तो श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखो। तो हम लिखने की कोशिश करो कि सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी हैं और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। ओके। पर बाद में श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। लेकिन उसके बाद देखो, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उन्हीं आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। बताओ, कितनी गहरी बात है ना। लेकिन हम करते हैं ऐसा। इससे हमें भी सीख लेना चाहिए कि हमारे भी दोस्त ऐसे देख के नहीं बनाने हमें कि कोई गरीब अमीर हो तो अमीर कोई दोस्त बनाना है, पैसा देख के दोस्त बनाना है। नहीं, हमें दिल से कनेक्ट होना है दोस्ती में। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोस्ती की बातें बताई जा रही है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों कीजिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो गए धोए। ठीक है। तो यही पिछली ही मतलब लाइन आ जाएगी इसके अंदर, कि इस दोहे में कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो जाते हैं। ठीक है। कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगाया। ठीक है। लेकिन सुदामा की दशा यानी कि दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि वे रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। ठीक है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पानी परात को हाथ छुए नहीं, कि पानी से मतलब परात से तो पानी और परात का तो कुछ काम ही नहीं आया, और उनके नैनन मतलब आंखों से जो आंसू निकले उन्हीं से उनके पैर धुल गए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, चोरी की बान चोरी की बान में हूँ जूं प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालम यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। यहाँ पे उपयुक्त पंक्ति जो है वो श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, सुदामा से कह रहे हैं। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ठीक है। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से सारे चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी की घटना को याद करवाते हुए यह उपलम्ब देते हैं कि रास्ते में एक बार वो सारे चने खा जाते हैं श्री कृष्ण की, और यही पंक्ति इसको इस पंक्तियों में इनमें बताया जा रहा है। द्वारका से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे यानी चिढ़ रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे। ठीक है। कि जब वे कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ ही वापस भेज दिया। वास्तव में वे श्री कृष्ण की महिमा से अनजान थे। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चला गया। उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पहले पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई, यानी कि गरीबी दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतज़ाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अब अच्छे नहीं लगते हैं। फिर वहीं आ जाता है आपका 7 क्वेश्चन कि पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वहीं आ गई कि ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़ो। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ावट चढ़ाकर कहा गया है। जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो आपको याद रखना होगा कि कई वही टूटी सी छानी हती, कहम कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल का होना अतिशयोक्ति है। ठीक है, कहाँ उसके सुदामा के पास में पहले टूटी सी झोपड़ी थी और फिर कंचन यानी सोने के महल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये अतिशयोक्ति हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ख़त्म। तो यहाँ पे 7 ही क्वेश्चन थे और बहुत छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से क्लास के चैप्टर और चाहिए मुझे, ताकि मुझे पता चले। ठीक है, मैं आके और अच्छे से आपको करने की कोशिश करूँ। अगर आपको चैप्टर का भी अर्थ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।